तर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के। ज्ञान हम सुनते हैं, योग भी हम सब करते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल की धारणा में कितना ला पाते हैं वो हम सब जानते हैं। यदि आज पूछा जाए कि मुरली बाबा ने क्या कहा था, बहुत कम लोगों को शायद याद है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि जब जो बाबा कहे उसी समय हम उसको प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें। तो मुझे एक बाबा के अव्यक्त बाप दादा के संदेश की एक लाइन याद आ रही है। जी को मालूम हो, जब टीचर्स बहनों का ट्रांसफर हुआ था एक दूसरे सेंटरों का 4 महीने के लिए, तब बाबा ने एक संदेश दिया था। उस संदेश का सार एक लाइन में यही था कि परिवर्तन ही प्रगति का साधन है। जब भी बाबा जिस बात में हमें कुछ परिवर्तन करने का इशारा दे, कुछ कहे, कुछ होमवर्क दे, यदि हम उसी समय उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें सहज सफलता, बहुत बड़ी उन्नति, प्रगति समाई हुई है। तो इसलिए वो प्रैक्टिकल करने के लिए ये 3 अभ्यास हम रोजाना की दिनचर्या में करके चले। हमें कम समय में तीव्र पुरुषार्थ करना है, अपनी संपूर्णता। आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देख, जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, कम से कम 50, ज्यादा आप जितना लोग देख सकते। क्या हुआ इससे कि हमारी आंखें जो कुछ देख रही है, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है, वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, वैसे विचार बनेंगे, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूलाधार हुआ दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना ले, रूहानी बना ले, दिव्य बना ले, तो फिर संपूर्ण बनने में देरी नहीं होगी। दूसरा भाव, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार शरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। एक क्लास सुनते सुनते ही आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आत्मिक दृष्टि सुन रहे कौन, किससे, किसका ज्ञान सुन रहे? अपने श्री समान स्थित होकर में मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, सर्वशक्तिवान बाबा का दिया हुआ ज्ञान जो भी आत्मा बैठ के सुना रही हो, इसके द्वारा सुन रही। इस विधि से क्लास सुनेंगे, मुरली सुनेंगे, तो एक एक बात आपकी बुद्धि में और 50 बार शरीर बनने की प्रैक्टिस। ज्यादातर भाई बहनों के पुरुषार्थ में और भी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले ये 2 बातें विघ्न रूप बनकर सामने आती हैं। भगवान से बुद्धियों को तोड़ने का कारण बनती है कि कारणों का निवारण करें। जो आज की मुरली में बाबा ने कहा, देह का भान और देह का अभिमान, इन दोनों को खत्म करने के लिए हम बार बार इस देह और देह की दुनिया से न्यारे न्याय शरीर में जाते हैं, क्योंकि उनको अब शरीर को वापस घर जाना है। तो जिस रूप में घर से आए थे उसी रूप में जाना है। बिंदु, अगर हमने पहले से अभ्यास किया हुआ होगा तो अंत के समय आत्मा को शरीर छोड़ते समय कोई तकलीफ नहीं। अगर ये अभ्यास में कमी है, देह भान में ही रहे हैं, तो ऐसी आत्मा को अंत में शरीर छोड़ते समय कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आत्मा का सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपने शरीर से। तो इस अभ्यास में हम अपने आप को परफेक्ट बनाए, जब चाहे जहां चाहे संकल्प किया बाबा के माँ वाक्य है कि बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास में आनंद बनाएगा, यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा। क्या ऐसे बनेगा? तो सुनिए कैसा ही अनुभव, कैसे शरीर बनने की प्रैक्टिस हमारी सेफ्टी का साधन बनती है। एक अनुभव, एक के पास उग्रवादियों का लेटर आया, 50 लाख रुपए फलानी डेट तक पहुंचा देना, नहीं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। वो भाई ने कुछ नहीं किया, वो डेट निकल गई। डेट निकल जाने के 5 दिन बाद 5 उग्रवादी दिन के 2 बजे उसकी दुकान पर पहुंच गए, कहा पैसे निकाल। उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। बोले नहीं है तो हमारे साथ चलिए। बोले ठीक है, जहाँ चलना है चलिए। तो उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, ले गए जहाँ उनका ठिकाना था। वहां ले जाकर उसको एक कमरे में
बंद कर दिया। और वहां उनका एक व्यक्ति रहता था, काले कपड़े पहनकर। उसका काम था या तो यदि कोई पैसे लेकर आता, नहीं तो उसको खत्म कर। तो उस व्यक्ति ने उसको पूछा कि आप पैसे लेकर आए हैं? तो कहा कि नहीं। फिर कहा कि आप जानते हैं कौन? तो उस भाई ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, आप एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, आपका धर्म शांति है, परम धाम के निवासी हो। ऐसे उसको बाबा का ज्ञान समझ। तो वो व्यक्ति सुनकर बड़ा आश्चर्य करता है, मरने का समय आए तभी भी ऐसे जवाब दे रहा है। वो देखो आपकी बातें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं आपको छोड़ देता हूँ तो मेरे साथ वाले मुझे खत्म कर देंगे, इसलिए मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है। आप सीधा खड़े हो जाइए, मैं आपको खत्म कर। तो खड़ा हो गया और उसको मारने के लिए पिस्तौल उसके हाथ सिर में लगा। पिस्तौल लगाने के बाद फिर उसको पूछता है कि आपको अभी डर नहीं लग रहा? तो भाई जवाब देता है, देखो आप मेरे को तो मार नहीं सकते। कमाल, पिस्तौल लगी मारने के लिए, कहता है मार नहीं सकते, कैसे? और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो मैं तो आत्मा हूं, बाकी आप इस शरीर को खत्म कर देंगे तो शरीर तो वैसे विनाशी है। ये जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य करता है। मरने का समय आया तभी भी ऐसे जवाब दे रहा है, इसको जरा भी डर नहीं है। तो बोल मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है, आप सीधा खड़े हो जाइए, मैं आपको खत्म कर। तो जैसे ही उसने ऐसे कहा तो एकदम वो शरीर बन के, बिंदु बन के बाबा को याद कर रहा है और बाबा से यही योग लगा रहा है कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसको भी सद्बुद्धि मिले ताकि ये गलत काम करना बंद करे। ऐसे पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा से लेकर उस आत्मा को दे रहा है। ऐसे खड़े खड़े 3 बीते और 3 मिनट के बाद उस व्यक्ति के हाथ से पिस्तौल छूट कर नीचे गिर गई, उससे चल गई। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तो नहीं किया था, लेकिन वो जो बाबा से शक्तियों के पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस लेके दे रहा था, उन पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस ने उस आत्मा के मन के विचारों को चेंज कर दिया। मैं और मेरापन, मैं और मेरापन, मैंने किया, मेरे अंदर विशेषता है, मैं इतनी सेवा करता हूँ, करती हूँ, कोई थैंक्स दे नाम ना उसमें करे। कुछ करने के बाद यदि कुछ पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, अभिमान आता है, तो अभिमान अपमान कराता है, भगवान के दिल से दूर ले जाता है, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन जाता है। बाबा भी वहां अलग हो जाता है, तुम जानो तुम्हारा। इसलिए जहां भी मैं शब्द याद आए तो अपना श्रेष्ठ सुमान ही याद आए। दूसरा मेरापन, जिससे भी है, मेरे बच्चे, मेरा मकान, दुकान, बिजनेस और कोई मेरी अपनी प्रिय चीज। बैठे बोले आयोग में बुद्धि समझ कर लगाए। क्यों? क्योंकि मेरी चीज की याद स्वतः ही आती है, ना चाहते हुए इधर चली जाती है। इसलिए बाबा ने कहा सभी मेरों को तेरे में बदल दो। बाबा सब कुछ तेरा। आज हम सभी को जो वस्तु, व्यवहार, व्यक्ति, पदार्थ, संबंध जो जीवन चलाने के मिले हैं, ये साधन मिले हैं, साधन के तौर पर उनको यूज करते करते एक नेचुरल सी बात है, व्यक्ति का उनमें ममत्व पैदा हो जाता है, मेरा बना जाता है, लगाव हो जाता है, फिर ना चाहते बुद्धि उधर जाती है, यदि आप अपना समझ के चलेंगे तो। इसलिए बाबा ने कहा हमें अपनी साधना का किसी वस्तु, व्यवहार, पदार्थ को आधार नहीं बनाना, एक भगवान को ही आधार बनाना है। क्यों? बाकी सब आधार तो ये सब खत्म होने वाले हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। अगर विनाशी वस्तु, व्यवहार, साधनों को आधार बनाया तो उनका विनाश होगा, तो फिर आप भी दुखी परेशान हो जाएंगे। इसलिए अविनाशी बात को आधार बनाया। तो मेरा पर जिससे भी है ना चाहती बुद्धि पर चली जाती है, तो इसलिए बावन का सभी मेरों को तेरे में। अब बातें बहुत बार सुनी होगी आप, कोई नई बात नहीं बता रहा, लेकिन कितना हम बाबा का समझ कर चलते हैं वो देखने की बात है। तो अभी भी आप सबसे पूछा जाए भाई सभी मैं मेरेपन से मुक्त हुए हैं या रहा हुआ है? अरे पूछ लो अपने आप से, मुक्त हो गए हैं सब मैं मेरेपन से या रहा हुआ है? प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं मुक्त। देखो आज की मुरली बाबा ने क्या कहा, जो भी मेरे हैं,
मकान, दुकान, बिजनेस, ऑर्डर मिला, सब कुछ छोड़ के 1 सेकंड में उड़ के जाना होगा बाबा। अलमारी, प्रिय चीज, बाबा ने होगा बिस्तर, चारपाई भी, लकड़ी भी, जो सब कुछ है वो छोड़ना पड़ेगा। तो अपने आप से पूछ लो, ऑर्डर तो अचानक ही मिला, 1 सेकंड में ही जाना पड़ेगा। अगर अभी यहाँ बैठे बैठे बाबा की तरफ से इशारा मिले, बच्चे 1 सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच जाओ, तो क्या हम पहुंच सकते हैं? आप में से कोई 10, 20 साल, 30 साल से बाबा के बन के ज्ञान में चले, अनेक बातों का त्याग किया, अनेक बातें सहन, फिर भी यदि हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं है, बाबा जो चाहता है वैसा हम नहीं कर पाए, नहीं बन पाए, तो बाबा के बनकर हमने क्या किया सोचने की बात। इतना पुरुषार्थ अवश्य हो अपना कि हम अपने पुरुषार्थ से स्वयं में स्वयं के संतुष्टता की अनुभूति करें और बनकर तो सभी देवान से न्यारे हो जाओ, आत्माभिमानी बन जाओ, साक्षी दृष्टा बनकर। एक खेल नाटक चल रहा है, उसमें हम सभी आत्माएं अपना अपना शरीर धारण कर पाठ में, तो अपने पाठ को भी, दूसरों के पाठ को भी साक्षी होकर देखना, बोलना, कर्म करना, खाना पीना, सब कुछ करना, लेकिन सब कुछ करते उसके प्रभाव से मुक्त रहना, यही है साक्षी फल की स्थिति। तीसरा, संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार से चेक करो। ये 3 बातों का यंत्र मिला, देवहंस से न्यारे होकर, साक्षी दृष्टा बनकर, संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार से चेक करो। अब चेक क्या करना है इसके द्वारा? यदि अचानक ऑर्डर मिले, छोड़ो तो सब कुछ छूट जाए। बाबा का इसमें एवर रेडी है, हर एक अपने आप से पूछे, करते हुए अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर स्थित हो जाए। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। इमर्ज कर लो हर एक अपने आप के उस फरिश्ते रूप को, मुझसे चारों ओर पवित्रता के सफेद वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। अब मैं फरिश्ता चारों ओर लाइट और लाइट की किरणें फैलाता हुआ, उड़ता हुआ सूक्ष्म बदन की और उड़ते उड़ते पहुंच गया हूं सूक्ष्म बदन में, जहां चारों ओर लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश। सूक्ष्म बदन में ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में खड़े और उनकी भक्ति से ज्योति बिंदु शिव बाबा चमक रहे। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और वरदान दे रहे हैं, बच्चे तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन माया जीवित आत्मा। अनेकों बार तुम सभी ने माया की सभी विघ्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त
बाबा ये भी वरदान दे रहे हैं, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मैंने अपनी सर्व शक्तियां तुम्हें वरदान में दे दी है, तुम इन्हें यूज करो, लाभ लो और फायदा उठाओ। बन जाएंगे तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति। डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे आ रहे थे ना, क्योंकि अनुभवों के साथ क्लास कराना है ना, तो क्लास के एक एक पॉइंट बुद्धि में एकदम समा जाते हैं ना, और अनुभवों से प्रेरणा बहुत मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, मधुबन धरती से वाइब्रेशंस लेकर कितने पावरफुल भाई जी हमारे पास आए हैं। भाई जी से तो बहुत पुराना नाता है, अलौकिक। जब भी मिलते हैं पांडवन के प्रांगण में जाते हैं तो सबसे पहले दिखाई देते हैं और बहुत अपनेपन की फीलिंग देते हैं। और सेंटर पे भी, अशोका में भी 2 बार शायद आ चुके हैं क्लास कराने। तो आज का ये शुभ संकल्प पूरा हुआ और आप सभी ने भी अच्छा सहयोग दिया। अशोका सेंटर से भी कुछ एक आए हैं, बाकी मेजॉरिटी तो यहीं की क्लास वाले हैं सभी, क्योंकि लग रहा था कि सब तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो बहुत 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 दिल से भाई जी को धन्यवाद भी। और हमारे आरपी सिंह भाई जी भी आए हैं सेक्टर से, भाई जी की पहली बार यहाँ क्लास सुनी है, तो आपका भी स्वागत है क्लास में। और भी आप सभी को दिल से भाई जी को भी धन्यवाद, आभार। ऐसे ही आते रहना, बोल दो ऐसे, अच्छा ऐसे ही आते रहना भाई जी। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि